मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की जय! भारत माता
का चुकाने चले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम मां। 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 हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। अपने खून से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। चौबारों में प्यार हमने किया, दिल के अरमा का इज़हार हमने किया। उसका चेहरा हमेशा
निगाहों में है, दूर रह के भी वो मेरी बाहों में है। विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका, था उसने मेरे सर पे लगा के टीका। रंग न पड़ने दिया कभी मैंने तो उसका फीका। कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, कब बनेगी जुदाई मिलन साथियों, मिलन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की, तो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा। दिल के चलने में दिल पूछानी करने पैदल दिल की कहानी अभी करता है। हस्ती हस्ती मस्ती मस्ती जुल्फ में बादल जलवा जलवा आँख में काजल क्या कहना फूल समखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा क्या कहना चेहरा किताबी क्या कहना होठ गुलाबी क्या कहना चाल शराबी क्या कहना हाथ नवाबी क्या कहना कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा घर का जलवा तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा
हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो फब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। दिल कट ली ताई जिंद मेरी। मेरे कहने के मतलब को आप लोग एक मजाक भी समझिएगा। मैं ऐसे शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने उनके कंधे पे वो इस देश के भविष्य को बचाना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं आप लोगों से कुछ चीजें। मैं मानी मंच में आए और हमारे टीआई साहब का साथ दें और इस नशा मुक्ति अभियान के शपथ समारोह को सफल बनाएं। मानी टीआई साहब। मेडिकल नशा की उससे दूर रखने के लिए आज हम एक शपथ लेंगे, कसम खाएंगे कि हम तो खुद नशे से दूर रहे हैं और अपने बच्चों के साथ साथ आस पड़ोस में जितने बच्चे हैं सबको उस चीज से दूर करेंगे। नशे से दूर करने का अभियान जो इस रीवा पुलिस ने छेड़ा है उसमें मुख्य भूमिका मैं चाहूंगा हमारे फौजी भाई भी निभाएं। मैं चाहूंगा जो भी शब्द बोलते हैं सुने।
थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि हम सब अपने फौजी भाइयों के बीच में हैं, तो एक ही नारा यहाँ गूंजेगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी जानते हैं और कहीं न कहीं फौजी भाइयों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही गर्व का पल है कि इतना त्याग और तप करने के बाद आप लोगों के अंदर एक उत्साह और ये जुनून, ये जोश देख करके हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने तो देश के लिए बहुत कुछ नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने जो करके उपस्थित हुए हैं, हम सब उसको सलाम करते हैं और नमन करते हैं। पुनः जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने कहा कि हम लोग यमदूत के रूप में आए हैं, तो यद्यपि हम लोग यमदूत के रूप में नहीं आए हैं, पर नशा जरूर यमदूत के रूप में आता है। नशा आप सब जानते होंगे केवल शरीर की क्षति नहीं करता, स्वास्थ्य के साथ जी सके, इसके लिए हम हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में 15 दिवस का नशा मुक्त अभियान चल रहा है। उसमें एक शपथ है, सभी लोग शपथ लेंगे। यदि तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने सीट से थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ये अपने प्रति कृतज्ञता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भी है। नशे के प्रति जो शपथ है उसमें आप सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। हम लोग पूर्ण मनोयोग से शपथ लेंगे और जैसा मैं बोलूंगा उसी को रिपीट करेंगे। और कैमरे भाइयों से निवेदन है कि पीछे तरफ भी घुमा लेंगे, क्योंकि हमारे सभी फौजी भाई हैं जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल देश के लिए लगा के यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको शपथ दिलाते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, उनके बीच में खड़े होकर कुछ बोलने का अवसर मिल रहा है, इस पे हमें गर्व है। हम स्टार्ट करते हैं। मैं शपथ लेता हूं कि परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराऊंगा। इसलिए आइए हम सब मध्य प्रदेश को दृढ़ निश्चय करें, अपने जिला रीवा मध्य प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका हम सब पालन करें। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव केस के डायरेक्टर डॉक्टर विजय सिंह जो इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं, उनका सहयोग, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद इस संगठन पे 24/7 बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप आए और आपने कीमती समय दिया। धन्यवाद साहब। आज के इस दिन के लिए हमारे कई वीर जवानों ने शहादत दी थी कि अपनी सीट पे आप सब लोग बैठ लें, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय पधार चुके हैं। आप सबके समक्ष उनका आगमन बहुत ही चंद क्षणों में होने वाला है। आप पीछे की तरफ से स्थान ग्रहण करते चले। अब जाके 18 से 19,000 फीट की पहाड़ी पर जो पाकिस्तान घुसपैठिए आकर हमारे बंदरों ने कब्जा किए थे, और ये लड़ाई विश्व की सबसे कठिन लड़ाई मानी जाती है, जो सबसे ऊंचाई के क्षेत्र में दुश्मन 18,000 फीट की पहाड़ी बैठा था। बड़ा ही जज्बे की लड़ाई थी, और मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी नैतिकता के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से मां भारती के वीर सपूतों ने लड़ी और 18,000 फीट की हाइट से पाकिस्तान घुसपैठियों को खदेड़ने का कार्य किया, उसके लिए पूरे संसार में भारतीय सेना की तारीफ हुई। इस युद्ध के बाद हालांकि अपनी सेना ने आजादी के बाद ही आजादी के पहला दिया था, लेकिन चूंकि दिन ही आज कारगिल विजय दिवस है, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत भी कारगिल विजय दिवस से होगी, और इस कार्यक्रम का अंत भी कारगिल विजय दिवस के युद्ध कौशल के बारे में बात होती रहेगी। अपने बीच में मुझे कहने में सभी लोगों से निवेदन है, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री बना चुके हैं, सभी लोग जोरदार तालियों से विकास पुरुष राजेंद्र सिन्हा जी का स्वागत करें। ये हमारे संगठन के लिए गौरव का विषय है।
शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि डिप्टी साहब के सम्मान में एक शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से करें, और उनका सहयोग करने के लिए डॉक्टर राकेश पटेल जी भी दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री जी का सहयोग करें। डॉक्टर राकेश पटेल जी और डॉक्टर ब्रजेश। डॉक्टर सुजाय साहब तो आ जाना चाहिए। मैं बार बार निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे शुभ कार्य में उनका सहयोग बहुत आवश्यक है। डॉक्टर सुजाय सिंह कृपया करके मंच में सारी मदर इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु मा। वाहिगुरु 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 तुद आगे अरदास मानो जीव खुश तेरा नाम सुख तेरी बड़ाई कोई नाम न जाना मेरा। अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी साहिबा श्री भगवती जी के पास शहीद दसवीं प्रथम भगवती सुंदर कह गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरु ते अमरदास रामदास सोई साय अर्जन गोविंद नो सिमरो श्री हराई श्री हरकृष्ण ते आई है जिस जुटे सुख गाए थे बात ये घर नौने डावे सुल्तानी साई। दसवें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुल्तानी दसवें में सेवा लगी है पासे सबके ऊपर अपना मेहर खुले हाथ रखना अपनी मेहर करनी दया करनी इसी तरह देश से महक जाए ये समा इज्जते अर्ज की आप तशरीफ लाए हैं जनाब। धन्यवाद। हेलो 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 करूं आपका स्वागतम 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 आपका किस तरह से नमन में करूं आपका किस तरह से नमन में करूं आपका बड़ी उम्र है आपकी आप आए बड़ी उम्र है आपकी बस अभी नाम मैंने लिया आपका बस अभी नाम मैंने लिया आपका किस तरह से नमन में करूं आपका किस तरह से स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम स्वागतम नजर कर गई क्या असर आपकी एक नजर कर गई क्या असर आपकी एक नजर कर गई क्या गया आपका मेरा दिल का मेरा हो गया आपका किस तरह से नमन में करूं आपका किस तरह से नमन में करूं आपका तरह से नमन में करूं आपका किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 लोकप्रिय विधायक आदरणीय नरेंद्र प्रजापति जी, पूर्व विधायक पूर्व फौजी आदरणीय लक्ष्मण तिवारी जी, मेजर
जनरल रहे आदरणीय श्याम श्रीवास्तव जी, यहाँ पर पूर्व सैनिक संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिनके बेटे जिनके पति अपने देश की रक्षा करने के लिए के प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे हम सब के श्रद्धा के केंद्र सभी माताएं बहनें यहाँ पर जो उपस्थित हैं और उपस्थित बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के हमारे साथियों, कारगिल की लड़ाई गुरु पहाड़ी दुर्गम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, जहाँ पर व्यक्ति को सामान्य रूप से भी रहना मुश्किल, हमारे पार्षद आदरणीय जनरल श्याम श्रीवास्तव जी का हमने पहले उद्बोधन में नाम लिया, वो भोपाल से यहाँ पधारे हैं। तो लंबे समय तक ये 1978 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद कारगिल में हम लोगों ने पाकिस्तान को दूसरी बार शिकस्त दी। 26 जुलाई को विजय का पताका कारगिल की चोटियों में हमारे साथ और जब इस सीमाओं पे हैं तो सारा देश हमको याद कर रहा है, हमारे योगदान को नमन कर रहा है, और जो लोग शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहा है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, भव्यता के लिए पूरे शहर का ध्यान आपने आकर्षित किया। कारगिल विजय को सबने याद किया, और यदि शहीद नहीं पूजे जाएंगे आ गया। अभी भी आतंकवादी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे, बीच बीच में हरकतें करते रहते हैं। अब युद्ध करने की हिम्मत तो नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहलगाम में उन लोगों ने जो काम किया, घृणित काम किया, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों के अड्डों को चुन चुन करके जिस तरह से तबाह किया, तो हमारी सेना की कुशलता का एक बहुत बड़ा नमूना है। हमने न उनकी सेना को छुआ, न हमने उनके नागरिकों को छुआ, लेकिन कोई भी आतंकवादियों के अड्डों को हमने नहीं छोड़ा। हमारी सेना ने जिसको यहाँ से मिसाइल दागी और सीधे जाके उनके 11 आतंकवादियों के अड्डों को जमीन में जबरदस्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जमीन में मिट्टी में मिला देंगे, और उसको मिट्टी में मिलाने का काम किसने किया? हमारी सेना ने। अभी अधूरा है, अभी अधूरा है, अभी अधूरा है। विंध्य क्षेत्र के लोगों का तो मस्तक और गर्व से ऊंचा हो गया है, क्योंकि 3 सेना में से 2 सेनाध्यक्ष हमारे विंध्य क्षेत्र के हमारे युवा हैं। थल सेनाध्यक्ष भूपेंद्र द्विवेदी जी हैं, और नौ सेनाध्यक्ष हमारे दिनेश त्रिपाठी जी हैं, जो आज देश की सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसलिए हमने कहा है कि उन दोनों को रीवा में बुलाकर और राष्ट्रपति ऑडिटोरियम में उनका नागरिक सम्मान भी होना चाहिए। हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अब आप लोगों की क्षमता तो हमने देख लिया कि पूरे रीवा में जाम की स्थिति पैदा करने की क्षमता आपने है। और अभी एक मानस भवन में भी कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भी है। अब ये दोनों यदि एक हो जाएंगे तो और बड़ी ताकत हो जाएगी। बड़े भाई संगठन ही रचनात्मक कार्य कर सकता है, तो आपकी जो संगठन की ताकत है उससे रचनात्मक कार्यों को भी आगे बढ़ाने को उनका मार्ग प्रशस्त होता है। तो आने वाले दिनों में इसी प्रकार से आप सब अपनी रीवा के विकास में, अस्पताल में जो पूर्व सैनिक हैं, हिंदुस्तान में अकेला ये सरकारी अस्पताल है जहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए वहाँ पर निःशुल्क इलाज की सुविधा हुई। और ये सब आपके प्रयास से हुआ, लिखा पढ़ी सब आपने की थी। और अपना जब इसका उद्घाटन हुआ तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। अब यहाँ के पूर्व सैनिकों को इलाज कराने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर जाएंगे, अपना कार्ड दिखाएंगे और निःशुल्क उनका अस्पताल से इलाज कारगिल विजय उत्सव
के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि आज रीवा में एक पर्यटन का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। देश के क्रांति लानी, हरित क्रांति भी रीवा में आ जाए, औद्योगिक क्रांति भी रीवा में आ जाए और पर्यटन की क्रांति भी आ जाए, तो रीवा विकसित हो जाए। तो उस सम्मेलन में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। मेरी एक आपसे अनुरोध थी। मैं शहीद सूबेदार अरुण कुमार मिश्रा का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ऑपरेशनल टास्क में 1 मार्च 2023 को शहीद हो गए, जिसकी पुष्टि सेना मुख्यालय बैठक के ड्यूटी के रूप में घोषित है। बट मुझे आज अभी तक कुछ भी सहायता या अनुकंपा किसी भी तरह की कोई मदद राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई। ऑपरेशनल टास्क चाइना बॉर्डर में टूटी टॉप में भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद। We are here to perform a wonderful performance. आज कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर हम सब रीवा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे आप सबके सामने एक बहुत खूबसूरत सी प्रस्तुति पेश करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगेगा। अपनी प्रस्तुति से पहले मैं कुछ चाहूंगी, जरा गौर से सुनिएगा। उजाड़ भी ना सके वो चमन लगाएंगे, उजाड़ भी ना सके वो चमन लगाएंगे, तोड़ कर फूल और कलियां अमन सजाएंगे, तोड़ कर फूल और कलियां अमन सजाएंगे, अमन सजाएंगे।
बच्चों के इंटरव्यू लेगा। सावी मदर स्कूल की तरफ से वहबी एंड सहयोगी दल कार्यक्रम के बोल है, भारत मां के उन वीरों को दिल से मेरा सलाम। साथ ही साथ बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज का ये जो पावन दिन है, मैं तो इसको एक पावन दिन मानता हूं, क्योंकि मां भारती सबको सैनिक नहीं बनाती। कई बार ये देखा गया है कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, मैं देखा हूं कई फिजिकल एकेडमी चलती हैं और दिन रात बच्चे मेहनत करते रहते हैं कि एक ही हमारा उद्देश्य है, मुझे सेना में जाना है, देश की सेवा करनी। और मुझे लगता है ये गौरव सबको नहीं प्राप्त हो पाता। माँ भगवती अपने उन सपूतों को जनती है, जन्म देती हैं और उन्हीं को वो सौंपती हैं कि ये तुम्हारा काम है। तो आज के इस पावन दिवस पर जितने भी हमारे वीर सैनिक आज इस शरीर में नहीं है, लेकिन वो आज भी विद्यमान है, किसी की माँ के रूप में, किसी की पत्नी के रूप में, बेटे के रूप में। परमात्मा से एक बार बार मैं ये भगवान से विनती करता हूँ कि बार बार ये जन्म में सैनिकों का जन्म बार बार हर इंसान को मिले, हर इंसान इस गौरव को प्राप्त करे अपने जीवन में। इन बच्चों से भी मेरी यही उम्मीद है, आप सबके बीच में इनको लाने का मकसद यही है कि कम से कम ये अपने अंदर अपने देश की सेवा कैसे करनी है, किस तरह से की जाती है, किस तरह से बलिदान होता है देश के लिए, उसको ये साक्षात जीता जागता देखे और उन मातृ शक्तियों को देखे जिन्होंने अपना प्रिय जीवन का अंग, जीवन का हिस्सा देश के लिए न्यौछावर कर रखा है। वो मातृ शक्तियां यहाँ बैठी हैं, ये सारी योग्य हैं और बंधन की योग्य हैं। आप ही को प्रणाम किया जा सकता है, क्योंकि जो बलिदान आपने दिया है वो देश के लिए कोई नहीं दे सकता है। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon to all of you. We all are from Savi Mother International School, and today we are going to present here a group song. मौत का डर नहीं हमें, मौत का डर नहीं हमें, हथेली में जान रखते हैं। मौत का डर नहीं हमें, हथेली में जान रखते हैं। अरे गोलियां खाकर भी तिरंगे की शान रखते हैं। Peace.
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद। जिंदाबाद। धन्यवाद। अवसर पर आज यहाँ पर पधारे हुए सभी वीर शहीद परिवारों का एवं वीरों को और अपनी माताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। हम ग्वालियर चंबल संभाग की भूमि से यहाँ पर विंध्य संगठन के आह्वान पर हम लोग पधारे हुए थे, तो एक कार्यक्रम के लिए ऑर्गेनाइज करना सबको पता है। जनरल श्रीवास्तव साहब का मैं यहाँ पर धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और इस एरिया के जो विधायक हैं उनका भी मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। आज आप सबको पता है कि कारगिल विजय दिवस जो कि 1999 में यह युद्ध हुआ था, जिसको भारतीय सेना की तरफ से 3 मई 1999 में ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें भारत देश के वीर सपूतों ने 527 जवानों ने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। ये हम सबको याद रखना है और वीर शहीदों का और वीर नारियों का सदैव सम्मान करना है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। यहाँ से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। और भारतीय सेना के लगभग 1300 जवान शहीद, 1300 जवान जो कि घायल हुए थे। ये कारगिल जो युद्ध है लगभग आज 26वीं अपन पुण्य तिथि के रूप में आज इसको मना रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा शहीद परिवारों का और वीर नारियों का और ऐसे जो सैनिक हैं जो देश की सीमाओं पर अपना समय देते हैं, उनका सम्मान सदैव होना चाहिए। आज मैं यहाँ पर क्षेत्र से आए हुए कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, डिप्टी साहब निकल गए, लेकिन मेरा मुख्य रूप से आह्वान है कि शहीद परिवारों का और शहीद स्मारकों का और इस देश के लिए जो स्वतंत्रता के लिए लड़े उन क्रांतिकारी वीर शहीदों के शहीद पार्क और उनके लिए कार्यक्रम सदैव होना चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। शहीद परिवारों का, वीर नारियों का सदैव उनकी रक्षा यहाँ का शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व बनता है कि उनका सदैव सम्मान होते रहना चाहिए। यहाँ से मैं आह्वान करता हूँ शहीद परिवारों का और सैनिकों का। जैसा कि अभी मैंने सुना था, डिप्टी सीएम साहब चले गए, शहीद परिवारों का और वीर नारियों का और पूर्व सैनिकों का मध्य प्रदेश सरकार में 10% आरक्षण जो 2022 में। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी रीवा में आना है, मुझे भी उसी कार्यक्रम में अभी जाना है। थोड़ी देर से मैंने जाना उचित समझा। सैनिक स्कूल में प्रयास करते हैं, लेकिन याद करें उस सैनिक की स्थिति जब वो वहां पर 10 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री के तापमान पर कार्य करता है और पूरी मुस्तैदी से वहां पर खड़ा रहता है। धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने एक भी दीपावली अपने घर में नहीं बनाई और प्रत्येक दीपावली वो सैनिकों के बीच में जाकर के उनके उत्साह वर्धन करने के लिए वहां पर जाते हैं। ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में भारत का पूरा नेतृत्व वर्तमान में चल रहा है। आप देखते भी होंगे जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो किस प्रकार से उनका स्वागत बंदन, अभिनंदन किया जाता है। तो ये जो देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक हैं, उनके चरणों में मेरा और देशवासियों की तरफ से भी, और मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों के कहने पर आया। आप सभी को मैं बहुत बारंबार ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ऐसे सैनिकों के लिए जिनके घरों से अभी भी जवान वहां पर कार्यरत है, काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जो पहलगांव की घटना घटी, प्रत्येक घर से एक जवान को माताओं ने, बहनों ने, घर के लोगों ने चंदन लगाया कि जाओ और भारत माता की रक्षा करने के लिए आप जो है वहां पर अपने आप को कुर्बान करो, कभी भी पीछे मुड़ करके मत आना। वो जज्बा जब हम लोग यूट्यूब में या मोबाइल में देखते थे तो आंखें नम हो जाती थी। हमारे विधानसभा के यहाँ पर गायत्री पांडे जी बैठी हुई है, मेजर आशीष इनका बालक है और वो सेना में काम करते हुए शहीद हुआ। यहीं पर कृष्णा मैडम बैठी हुई है, उनके हस्बैंड शहीद हुए। सभी माताओं बहनों को जिनका मैं यहाँ पर नाम नहीं जानता, जिन्होंने अपने घरों से इन चिरागों को खोया है, उनके लिए अब लड़ने की बारी है। मेरे जैसे बात आती है कि आपके घर का सैनिक वहां पर तो लड़ता है,
उसे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वहां तो सीधे से ऊपर से ऑर्डर आता है, यू हैव टू डू दिस। लेकिन जब वो व्यक्ति रिटायर होकर के आता है यहाँ पर सामाजिक जीवन में, तब वो बहुत कष्ट झेलता है। और उसे जो सभी अभी आपने बात बताई ना, 2-3 बातें, लाइसेंस की बात आई, सैनिक निगम की बात आई, और एक और बात आई आपने कही राजनीति में आना। मैं तो नहीं कहूंगा कि सैनिक को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन नगर है। सुनिए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्कॉलर हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद, अभी यहाँ पर डिस्कस ही हो रहा था, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं राजनीति में क्यों आया और कैसे आया। लोगों का एक परसेप्शन है कि ये गलत जगह है, लेकिन मैं इस बात को कहता हूँ, जो आपने ये जो मांग रखी है कि आपको यहाँ पर राजनीति में आने के लिए भी बेहतर ऑप्शन मिलना चाहिए, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर खुद उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग करने के बाद बेहतर कैरियर अपना बना सकता था, लेकिन राजनीति वह चाबी है, आपका ही बात कर रहा हूँ, राजनीति ही वह चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। आपकी जो समस्या है उसका भी ताला खोला जाएगा और खुलेगा, लेकिन उसके लिए आपको आगे भी आना पड़ेगा। जहां पर भाषण देकर के राजनीति में आकर के विधायक, सांसद या विधानसभा या संसद भवन में पहुंचना इतना सरल नहीं है। आप जब वहां पर लोगों के बीच में काम करेंगे, टिकट की बात आती है, या आप अगर काम करते हैं इतना बेहतर, तो निर्दलीय भी जा करके वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि निर्णय तो वहां पर होते हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति ही वह चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खुलता है। इसी से आग्रह होकर के मैं समझता हूँ आपने ये बात उसी दल से हूँ। और कोई भी सैनिक या जो सेना है वो पार्टीबद्ध नहीं है, वो देश के लिए प्रतिबद्धित है, भारत माता के लिए प्रतिबद्धित है। लेकिन जहां तक पार्टी की बात है, तो यहाँ पर तो अगर आप ऐसा अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो भी मुख्यमंत्री जी है या प्रदेश का जो संगठन है, वहां पर आप बात रखिए, वहां पर उचित फोरम में ये बात अगर रखते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि राजनीति में सैनिक या रिटायर्ड सेना के ऑफिसर्स नहीं है, उन्होंने भी वहां पर काम किया है। और आपकी जो समस्याएं हैं, दर्द वही सहेगा या जानेगा जिसको दर्द होता है। डॉक्टर अगर है, मान लीजिए डॉक्टर राजनीति में आता है, तो वो डॉक्टर वाली लाइन को समझेगा कि किस प्रकार से हमारे डिपार्टमेंट में वो समस्या जो है उसका हल होना चाहिए। जो इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, वो अपनी बात करेगा। जो अबुल कलाम आजाद थे, साइंटिस्ट थे, और वो भारत के राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद, मिसाइल मैन होने के बाद भी उन्होंने देश के लिए, और जो फौज थी उसके लिए बहुत से ऐसे उन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए निर्णय किए कि जो देश का सैनिक है और देश की जो साइंटिस्ट है, उनके लिए हमें भी काम करना चाहिए। और वही ये बात अब आप लोगों पर भी है कि आफ्टर रिटायरमेंट राजनीति में आइए, और समाज सेवा में जो कठिन नगर है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा कठिन लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप जब वहां पर लड़के आ गए हैं, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई आएगी। और जो आप मांग यहाँ पर कर रहे हैं, मेरे माध्यम से अगर आपका संगठन पहुंचता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने का काम करूंगा। और इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और ये जो धरती है, विंध्य की धरती, दिनेश त्रिपाठी जी और उपेंद्र द्विवेदी जी, दोनों ही एक नेवी के ऑफिसर हैं, थल सेना अध्यक्ष और नेवी के अध्यक्ष हैं, दोनों ही सैनिक स्कूल और इस विंध्य क्षेत्र के हैं। कितने बड़े गौरव की बात है हम विंध्यवासियों के लिए कि दो जो नौसेना का अध्यक्ष है और जो थल सेना का अध्यक्ष है, हमारे यहाँ का है, और ये गौरव की बात है। लक्ष्मण भैया यहाँ बैठे हैं, ये भी रिटायर होकर के राजनीति में आए, और राजनीति में इन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम किए और सेवाएं की, और मुझे मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। और जब भी कोई भी सैनिक कल्याण की बोर्ड की बात आती है, तो मुझे भी अवसर प्राप्त होता है कि नरेंद्र आप ऐसा करें। तो ये सब तमाम बातें हैं जिसमें उपस्थित होना है। और सैनिक स्कूल में सेम इसी प्रकार का एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित है। एक बार पुनः आप सभी को कारगिल विजय दिवस पर और ऑपरेशन सिंदूर के बहुत ही बेहतर तौर पर सफलता पर मैं आप सभी को बधाइयां और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लायक जो भी काम होगा, सैनिक कल्याण बोर्ड के जो आप लालमणि शर्मा जी, ये भी हमारी विधानसभा के हैं, ये माता जी हमारी विधानसभा की है, लक्ष्मण भैया भी उसी विधानसभा से हैं जहां से मैं वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बाकी जो भी विधानसभा के नहीं है,
तो मेरे लायक जो भी काम होगा आप मेरे पास आइए, मैं पूरी तन्मयता से और पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। शेष जय हिंद, जय भारत। मैं सेना में नहीं हूँ, लेकिन हमारे संपर्क के लोग तो सेना में हैं, और वो चीज कितनी लायबल है उसको मैं अवश्य वहां पर विधानसभा में प्रश्न लगा करके अवश्य उठाऊंगा, ये वचन देके जाता हूँ। विंग कमांडर त्रिपाठी साहब, सभी अतिथियों का सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। और बिहार राष्ट्रपति जो संचालक है, मैं कल्पना पटेल जी से सीधी से पधारी हुई शहीद ताम्रध्वज सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता सिंह को निवेदन करूंगा कि आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इस कार्य के लिए मैं सीधी इकाई के अध्यक्ष हवलदार सर तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि सीधी की वीर नारियों के सम्मानित कराने वाला कार्य स्वागत जरूर करिएगा। शहीद दिलीप द्विवेदी जी की धर्मपत्नी सविता द्विवेदी जी मंच में पधारे। इसके बाद शहीद रामश्याम मिश्रा जी की धर्मपत्नी सावित्री मिश्रा जी भी मंच में पधारे, और सीधी से चल के आई हुई श्रीमती झुक्कू देवी जी जो कि शहीद रघुवंश आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा जनरल श्याम श्रीवास्तव साहब से कि सीधी से चल के आई हुई हमारी वीर नारी श्रीमती सुनीता सिंह को सम्मानित करने का काम करें। जनरल श्याम श्रीवास्तव साहब, आप सब लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। इसी कड़ी में अगला नाम शहीद रामरूप तिवारी जी की धर्मपत्नी राणा देवी जी, जिनको सम्मानित करने का कार्य इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी और संगठन अध्यक्ष डॉक्टर मुराद पटेल साहब के द्वारा किया जाए। शहीद रामरूप तिवारी जी की धर्मपत्नी राणा देवी जी को सम्मानित करने का कार्यक्रम इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी और संगठन अध्यक्ष मुराद पटेल साहब के द्वारा। इसी अगली कड़ी में शहीद दिलीप द्विवेदी जी की धर्मपत्नी सविता द्विवेदी जी मंच में पधारी है। उनको सम्मानित करने का काम पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी एवं ग्वालियर चंबल संभाग के अध्यक्ष अनिल तोमर जी के माध्यम से किया जाए। दिलीप द्विवेदी जी की धर्मपत्नी श्रीमती सविता द्विवेदी जी पधारी है। उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम ग्वालियर चंबल संभाग अरविंद सिंह तोमर जी, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी भी सम्मान सभा का हिस्सा बने। निवेदन है। इसी अगली कड़ी में शहीद रामश्याम मिश्रा जी की धर्मपत्नी सावित्री मिश्रा जी पधारी है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राकेश पटेल जी और जनरल जी, डॉक्टर राकेश पटेल जी, जनरल श्याम श्रीवास्तव जी। इसी अगली कड़ी में शहीद रघुवंश प्रसाद पटेल जी की धर्मपत्नी को सम्मानित करने का काम शहीद रघुवंश प्रसाद पटेल जी की धर्मपत्नी श्रीमती झुक्कू देवी को सम्मानित करने का कार्यक्रम जो विंग कमांडर अरुण कुमार पांडे जी, अध्यक्ष मुंडाज पटेल साहब के द्वारा किया जाए। कृपया आप सब एक एक करके अपना अपना सम्मान ग्रहण करते रहे। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सेंटर में है तो सेंटर से फोटो खींचेंगे। इसके अंदर हमने फोटोग्राफर ही है। मैं रीवा की भीमसेन श्रीवास्तव साहब और संगठन अध्यक्ष मुंडाज पटेल साहब द्वारा मेजर आशीष शहीद मेजर आशीष दुबे जी की माता जी को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जाए। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज तक की तालियां जो है वीर नारियों के सम्मान के लिए मिलकर पत्थर साबित होंगे और लोग तालियां बजाते रहे।
मैं एक एक करके नाम लेता हूँ क्योंकि आप सब लोग अपना अपना सम्मान ग्रहण करते हैं। शहीद सिपाही एल.एन. तिवारी जी की धर्मपत्नी श्रीमती राम सलोनिया जी भी आई है, उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम अध्यक्ष साहब की अगुवाई में किया जाए। डॉक्टर राकेश पटेल जी सब लोग जो है इस सम्मान कार्यक्रम में और जो सम्मिलित होते रहे और वीर नारियों का सम्मान बढ़ाने का कार्य करें। मैं अध्यक्ष साहब से निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से वीर बुला रहा हूँ, कृपया आप सब लोग जो है और अपना अपना सम्मान ग्रहण करते रहे। मैं अगला नाम शहीद सिपाही बसंत लाल भाई बाप श्रीमती विजया देवी से निवेदन करूंगा कि अपना सम्मान ग्रहण करें। मैं मेरे जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वीर नारियों को सम्मानित करने का काम करते रहे। सर सामने शहीद सिपाही पी.के. गौतम की धर्मपत्नी श्रीमती दुर्गा देवी, शहीद सिपाही राम मोहन पटेल जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी, शहीद सिपाही रामपाल गुप्ता जी की धर्मपत्नी श्रीमती तेजवती, सभी सम्मानित वीर नारियों से निवेदन करूंगा कि अपना अपना पढ़ने से आए हुए हमारे अध्यक्ष महोदय परशुराम पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो भी जो है वीर नारियों को सम्मानित करने का काम करें। परशुराम पटेल जी पन्ना पूर्व सैनिक कल्याण संघ में अध्यक्ष। हमारी वीर नारियों का सम्मान का कार्यक्रम ग्वालियर चंबल संभाग के हमारे अध्यक्ष जाने वाले हैं, तो वीर नारियों के सम्मान के उपरांत हमारे विशिष्ट अतिथियों द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग के अध्यक्ष अरविंद तोमर जी को भी सम्मानित करने का काम किया जाए। मैं क्षमा चाहूंगा अपने बीच में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ, मैं बड़े एक ऐसा गर्व का पल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा क्लासमेट मेरे साथ पढ़ने वाला हूँ, मेरे गांव के बगल के गांव डरिया गांव का रहने वाला शहीद सुधाकर है, मेरा बैचमेट है, मेरा क्लासमेट है, राज ड्राइवर में भर्ती हुआ था और माँ भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उसके बेटे मेरे भतीजे इस मंच में आए हैं। आप सब लोगों सदस्यों से निवेदन है कि मेरे प्रिय मित्र शहीद सुधाकर के बच्चे को सम्मानित करने का काम करें। जोर से ताली स्वागत। क्या साहब से निवेदन है कृपया शहीद के बेटे को सम्मानित करने का काम करें। शहीद सुधाकर के बेटे को सम्मान करने का काम क्या साहब करें। शहीद रामलाल पटेल जी की धर्मपत्नी किसी कारणवश नहीं बढ़ा पाई है, उनकी बहन आई है, कृपया उनको वीर नारी का सम्मान देकर उनको गौरवान्वित करने का कोई भी कंजूसी इस मंच की सेवा को बढ़ा। मैं चाहूंगा मेरी कमेटी से निवेदन है किसी वीर नारी को अपने सम्मान में कोई कमी न होने पाए। धोखे से अगर कोई वीर नारी को ससम्मान मंच तक लाए, क्योंकि आज प्रोग्राम ही वीर नारियों के सम्मान का है। ऐसे में अगर कोई वीर नारी छूट गई तो हमारे संगठन के लिए बहुत ये हमें दुख होगा इस चीज का। तो कृपया करके हमारे जो सदस्य हैं वीर नारियों से बात करके मंच में उनको लाए और वीर नारियों का सम्मान बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से किया जाए। मेरा निवेदन है, मैं अध्यक्ष साहब से करने का अनुरोध करूंगा कि अपनी टीम को एक बार वीर नारियों के लिए एक बार चेक करवा ले कि कोई वीर नारी छूटने न पाए। अपने बीच में कीर्ति मुस्कान फाउंडेशन के अध्यक्ष विमल प्रताप सिंह चाहूंगा मेरे हमारे जो विशिष्ट अतिथि जनरल श्याम श्रीवास्तव साहब हैं, पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी हैं और जो भी हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश पटेल जी हैं, ये सभी लोग जो है गर्मजोशी के साथ चंबल संभाग से आए हुए उनका स्वागत करें। वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्वालियर से चल के आए हैं। सभी लोग स्वागत करेंगे। पीछे वाली पंच के सम्मानित सदस्यों की निवेदन है कृपया तालियों में कोई भी कंजूसी न करें।
मैं चाहूंगा पूरी टीम को एक साथ, पूरी टीम ग्वालियर की पूरी टीम एक साथ अपना सम्मान ग्रहण करे। ग्वालियर चंद्र समाज की टीम अध्यक्ष इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि पन्ना के अध्यक्ष साहब की जो टीम आई है कृपया वो भी मंच में आ जाए और पन्ना पूर्व सैनिक कल्याण संगठन इकाई के अध्यक्ष और सदस्यों को भी सम्मानित करने का काम किया जाए। पन्ना के अध्यक्ष एवं उनकी टीम कृपया मंच में आ जाए और सम्मानित करें। मैं डॉक्टर राकेश साहब और उनकी धर्मपत्नी से निवेदन करूंगा कि अगर थोड़ा सा समय 5 मिनट और दे दें, क्योंकि संगठन के लिए आप हमारे संगठन के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया थोड़ा 5 मिनट और। किलोमीटर की यात्रा करके रात के 2 बजे चले थे और जो हमारे पास सुबह 7 बजे बढ़ा गए। मैं ऐसे यशस्वी अध्यक्ष परशुराम पटेल जी करने के लिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ और मैं अपने आप को गौरवान्वित समझूंगा कि मेरे एक आह्वान पे इतनी दूर से परशुराम पटेल जी अपनी पूरी टीम छोड़ के बता रहे हैं। इसके लिए बीतपुर सैनिक कल्याण संगठन के सदस्यों को स्वागत किया जाए। ट्रॉफी के साथ परशुराम पटेल जी और उनकी टीम को निवेदन है। मंच पे इसी कड़ी में अगला नाम एक ऐसे शख्स का लेना चाहूंगा, संस्था की अवधारणा भी उपाध्यक्ष साहब भी आरिफ भाई साहब। आज जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, शुरू से ही इन्होंने जो ताकत झोंकी थी और दोबारा वही ताकत इस कारगिल विजय दिवस में हमने दिखाई दिया। इनके लिए जितनी भी तारीफ बजा सके जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। और साथ में इनकी पत्नी, धर्म पत्नी, जब ये 12 बजे रात जाते थे घर में तो हो गया, जो मिलता था खाने को तो मिलता ही था, लेकिन बहुत कमांडर उनका प्रसाद पटेल जी इतना काम की इनके लिए तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जोरदार ताली स्वागत किया। मैं इस कड़ी में हमारे संगठन की मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सतना इकाई से हवलदार यमनेन सिंह, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार ये सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट से आते हैं और हमारे सभी प्रोग्रामों में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब मैं जीवन इसका गढ़ी हूँ की धरती में अगर इसे सैनिक एकता की आग आई तो ऐसे सदस्य को सम्मानित करना हम सबका फर्ज है। अधिकार खाना भी नहीं मिला होगा दानव भाई को। दानव भाई फोन करते थे, यार आज बेगर खाना खाने सोया हूँ क्योंकि संगठन में काम कर रहा था तो थोड़ा लेट हो गया था, तो खाना आज नहीं मिला है। इस तत्वावधान पे बीतपुर सैनिक कल्याण संगठन के वो जो 2 सदस्य वहां कार्यरत है, मैं उनका बीतपुर सैनिक कल्याण संगठन में स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि मंच में पधारे और अवार्ड ग्रहण करें जनरल साहब से, को दिया जाए सम्मान।
इसी कड़ी में मैं एक ऐसी शख्सियत को सामने लाना चाहता हूं जो इस संगठन की विचारधारा और तालियों से मृगन जी और उनके और मैं अभी मेरे को पता चला कि मृगन सिंह के भाई भी यहाँ आए हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा गौरी मंच में आए। आज उस शख्स के पूरे परिवार को आप देख पा रहे हैं जो सबके परिवारों के साथ खड़ा रहता था। आज वह शख्स आज इनका पूरा विराजमान सभी लोगों से चल रहे बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत से हमारे युवा में ऐसे शख्स हैं। अब इसी कड़ी में मैं ऐसे शख्स को भी बताना चाहूंगा, वो हमारे फौजी के बेटे हैं और संगठन को जब भी उनके पास 2 गाड़ियां हैं, जब भी संगठन को जरूरत पड़ती है तो वो अपने पापा का आदेश हमें गाड़ी मुहैया कराए तो उन्हें सम्मान, क्योंकि इस संगठन में जिसने जितनी ताकत लगाई, जितना मेहनत किया, उसको वो फल जरूरी है। मैं अपने अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मुन्ना साहब के लिए जितनी भी तारीफ करूं बिल्कुल करें। मैं ऐसे इनसे आग्रह करूंगा साहब आप ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना के रखिए और हमारा संगठन आगे बढ़ता है। रुक जाइए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेश साहब छूट गए। भूपेश साहब की बात जल्दी है, फोटो हो जाए वो नीचे रह गए थे। अध्यक्ष साहब विंग कमांडर पांडे साहब से निवेदन करूंगा कि आज का जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके लिए दोस्त आभार के रूप में हम सब और जिस तरह से मन से सबने काम किया वो काबिले तारीफ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़ा कितना ही बड़ा बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें लेडीज ने भी उतना ही साथ दिया, महिलाएं भी पूरे टाइम साथ रही। आपके अंदर बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, आपकी जो टीम है वो बहुत लीडरशिप वाली टीम है और बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। आपने गलती ये करी कि ये काम मुझे दिखा दिया तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और वो हम करते रहेंगे बिना किसी अड़चन के, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जो आज करके दिखाया है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसा काम आप करते रहेंगे। महिलाओं को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जय हिंद। कला भी बढ़ चुका है। बिंदुपुर सैनिक कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इस कारगिल विजय दिवस के महापर्व में इस सभागार में जितने लोग अभी उपस्थित हैं, महिलाओं को भी कारगिल विजय दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले आप प्रशंसा के पात्र हैं। अगर ये लोग सेवा में रहे होंगे तो आप इनकी ऋण सवाल कीजिएगा, ये सत्य है। महीने 2 महीने के दिन तो कहीं चीनी में भी जाना पड़ता रहा होगा, आपने कभी इनको रोकने का प्रयास नहीं किया है। आप उन्हें बच्चों का शिक्षा दीक्षा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बबलू फ्लेक्स के संचालक है सुमित विश्वकर्मा जी हमारे बीच में संगठन से पिछले 3 वर्ष से जुड़े हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज माइस शेरोद्दीन के लिए इम्तिहान से गुजर कर कई नौजवान जान देते रहे कारगिल के लिए।